फिर से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आया। तो आज हम लोग दोस्त फुल एचडी में हेलो एल्केन का कॉमन नेम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे दोस्त ये कॉमन नेम क्या होता है। देखिए दोस्त, जब कोई बच्चा मंगलवार को जन्म लेता है तो उसको मंगरा बोल दिया जाता है। जब कोई लड़की मंगलवार को जन्म लेती है तब उसको मंगरी बोला जाता है। तो प्यार से बोले जाने वाले लैंग्वेज को ही हम लोग कॉमन नेम बोलते हैं। तो आज हम दोस्त हेलो एल्केन का कॉमन नेम लिखेंगे। सबसे पहले दोस्त पहला कंपाउंड है हमारा CH3 खाली बॉन्ड। तो एक कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया हमारा मीट, तो यहां पर लिख दिया मीट। एक कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया हमारा दोस्त मीट। खाली बॉन्ड के लिए लिख दिए YN। तो एक कार्बन के अल्काइल को दोस्त मिथाइल बोलते हैं। अब मिथाइल ग्रुप में लगा दिए फ्लोराइड, तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो जाएगा मिथाइल फ्लोराइड। यहां पर लिख दिए दोस्त मिथाइल फ्लोराइड। अब हम दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा CH3 CH2 खाली बॉन्ड। तो दो कार्बन के अल्काइल को दोस्त इथाइल बोलते हैं। जहां पर देखिए दोस्त दो कार्बन है तो दो कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया हमारा ईथ, तो यहां पर लिख दिए हम ईथ। खाली बॉन्ड के लिए लिख दिए YN। तो दो कार्बन के अल्काइल का नाम हो गया आपका इथाइल। अब यहां पर देखिए दोस्त इथाइल ग्रुप में लगा दिए क्लोराइड, तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो जाएगा इथाइल क्लोराइड। यहां पर लिख देंगे दोस्त इथाइल क्लोराइड। अब हम लोग दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त CH3 CH2 खाली बॉन्ड। तो तीन कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया आपका प्रोप, तो यहां पर लिख दिए प्रोप। खाली बॉन्ड के लिख दिए YN। तो तीन कार्बन के अल्काइल का नाम हो गया प्रोपाइल, और इस प्रोपाइल में लगा हुआ है ब्रोमाइड, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया प्रोपाइल ब्रोमाइड। लेकिन यहां पर दोस्त प्रीफिक्स का यूज होगा। देखिए दोस्त यहां पर जिस तरह हम लोग दोस्त नाम के पहले मिस्टर, मिसेस, श्रीमती और लेट लगाते हैं, उसी तरह दोस्त कॉमन नेम में भी 5 प्रीफिक्स का यूज किया जाता है। पहला प्रीफिक्स है आपका नॉर्मल प्रीफिक्स, दूसरा प्रीफिक्स है आपका आइसो प्रीफिक्स, तीसरा प्रीफिक्स है आपका नियो प्रीफिक्स, और फोर्थ प्रीफिक्स है आपका दोस्त सेकेंडरी प्रीफिक्स, और फिफ्थ प्रीफिक्स है आपका टर्सरी प्रीफिक्स। यही पांचों प्रीफिक्स का यूज हम लोग दोस्त कॉमन नेम लिखने में यूज करते हैं। तो 5 प्रीफिक्स का दम देखेंगे हम और कॉमन नेम खत्म। तो यहां पर देखिए दोस्त जब कार्बन का चेन लगातार हो तो उसके लिए जो प्रीफिक्स यूज करते हैं ना वह हमारा नॉर्मल प्रीफिक्स होता है। तो नॉर्मल प्रीफिक्स को दोस्त स्मॉल एन और हाइफन की मदद से दिखाते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया आपका नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड। और दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा CH3 CH2 और ये हो गया आपका खाली बॉन्ड। देखिए दोस्त 4 कार्बन के अल्काइल को बोलते ब्यूटाइल, यहां पर लिख दिए हम ब्यूटाइल, और इस खाली बॉन्ड में लगा हुआ है ब्रोमाइड ग्रुप, तो यहां पर लिख दिए ब्रोमाइड। तो देखिए दोस्त जब कार्बन का चेन लगातार होता है ना तब हम लोग नॉर्मल प्रीफिक्स का यूज करते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो जाएगा हमारा नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड। और दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा CH3
सी आगे लगा हुआ है CH3 और बीच वाला कार्बन पर एक खाली बॉन्ड है, तो इसको बोलते हैं दोस्त आइसोप्रोपाइल ग्रुप। 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड लिख दिए प्रो, खाली बॉन्ड है तो खाली बॉन्ड के लिए लिख दिए YA। और यहाँ पर दोनों मिथाइल ग्रुप सेम है तो सेम के लिए आइसो प्रीफिक्स यूज करते हैं, तो यहाँ पर लिख दिए दोस्त आइसो। अब प्रोपाइल का जो P है दोस्त वो हो जाएगा हमारा स्मॉल लेटर में, तो 3 कार्बन और बीच वाला कार्बन पर एक खाली बॉन्ड हो तो उसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल ग्रुप। और इस आइसोप्रोपाइल ग्रुप में इस खाली बॉन्ड में लगा हुआ है क्लोराइड, तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। यहां पर लिखिए दोस्त आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। अब दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त CH3, CH के नीचे लगा हुआ है CH3, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर खाली बॉन्ड है। देखिए दोस्त, जो ब्रांच चेन में है वही मेन चेन में है और दोनों का दोनों देखने में सेम लग रहा है, तो सेम के लिए हम लोग दोस्त आइसो प्रीफिक्स का यूज करते हैं, तो यहाँ पर लिख दिए हम आइसो। और हम लोग दोस्त टोटल कार्बन गिनते हैं, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया हमारा ब्यूट, खाली बॉन्ड के लिए लिख दिए YA। तो इस ग्रुप का अल्काइल ग्रुप के रूप में आइसोब्यूटाइल बोलते हैं, और इस आइसोब्यूटाइल ग्रुप में लगा दिए फ्लोराइड, तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो जाएगा आइसोब्यूटाइल फ्लोराइड। यहाँ पर लिखिए दोस्त आइसोब्यूटाइल फ्लोराइड, तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया आपका आइसोब्यूटाइल फ्लोराइड। और दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका CH3, CH के नीचे लगा हुआ है CH3, CH2, CH2 खाली बॉन्ड। देखिए दोस्त, जो ब्रांच चेन में है वही मेन चेन में है, दोनों का दोनों देखने में सेम लगता है, तो सेम के लिए हम लोग आइसो प्रीफिक्स का यूज करते हैं, तो यहाँ पर लिख दिए दोस्त आइसो प्रीफिक्स, कैपिटल लेटर विदाउट हाइफन। अब हम दोस्त टोटल कार्बन गिनते हैं, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, तो 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया हमारा पेन, और इस खाली बॉन्ड के लिए लिख दिए YA। तो इस अल्काइल का नाम हो गया आइसोपेंटाइल, और इस खाली बॉन्ड में लगा दिए ब्रोमाइड ग्रुप, तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो जाएगा आइसोपेंटाइल ब्रोमाइड। यहाँ पर लिखिए दोस्त आइसोपेंटाइल ब्रोमाइड। अब लोग दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा CH3, सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन के आगे लगा हुआ है CH3, कार्बन के नीचे लगा हुआ है CH3, और सेकेंड वाले कार्बन पर एक खाली बॉन्ड है। देखिए दोस्त, खाली बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन, यह कार्बन हमारा 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यह कार्बन हो गया हमारा दोस्त 3 डिग्री कार्बन, और 3 डिग्री कार्बन को वर्ड में टर्सरी बोलते हैं, तो टर्सरी के लिए लिखिए दोस्त ये हो गया हमारा टर्सरी विथ हाइफन। अब हम दोस्त टोटल कार्बन काउंट करते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया हमारा ब्यूट, तो यहाँ पर लिखिए ब्यूट। इस खाली बॉन्ड के लिए लिख दिए YA, यहाँ पर हो गया YA, तो इस अल्काइल का नाम हो गया टर्सरी ब्यूटाइल, और इस खाली बॉन्ड में लगा दिए क्लोराइड, तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। यहाँ पर लिखिए दोस्त टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अब लोग दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त CH3, CH2,
CH के आगे लगा हुआ है CH3, CH पर एक खाली बॉन्ड और इस खाली बॉन्ड में लगा दिए ब्रोमाइड ग्रुप। यहाँ पर देखिए दोस्तों, खाली बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन, यह कार्बन एक कार्बन और एक कार्बन, दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यह कार्बन हो गया हमारा 2 डिग्री कार्बन। और 2 डिग्री कार्बन को वर्ड में सेकेंडरी कार्बन बोलते सेकेंडरी कार्बन, लेकिन लिखते हैं हम लोग सेक विथ हाइफन। ये हो गया हमारा सेकेंडरी। अब टोटल कार्बन गिनते दोस्तों, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया हमारा ब्यूट। और यहां पर एक खाली बॉन्ड, तो इस खाली बॉन्ड के लिए लिख दिए YA। इस खाली बॉन्ड में लगा हुआ है ब्रोमाइड ग्रुप, तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। यहां पर लिख देंगे तो सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब लोग दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, इस कार्बन पर लगा हुआ है 2 मिथाइल ग्रुप, सिंगल बॉन्ड CH2 और ये हो गया हमारा खाली बॉन्ड। यहां पर देखिए दोस्तों, फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन, जब सेकेंड कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप लगा हो तो उसके लिए हम लोग नियो प्रीफिक्स का यूज करते हैं। और नियो प्रीफिक्स को दोस्त, नियो प्रीफिक्स के लिए लिखिए नियो विथ हाइफन। अब हम लोग टोटल कार्बन गिनेंगे, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, 5 कार्बन। तो 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया पेंट, तो यहां पर लिख दिए पेंट। खाली बॉन्ड के लिए लिख देंगे YA। तो इस अल्काइल का नाम हो गया नियो पेंटाइल। अब इस खाली बॉन्ड में लगा दिए क्लोराइड ग्रुप, यहां पर लिखिए क्लोराइड। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया आपका नियोपेंटाइल क्लोराइड। अब देखिए दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल में आए। नेक्स्ट एग्जांपल हो गया आपका CH2 डबल बॉन्ड CH और ये हो गया खाली बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन को बोलते हैं विनाइलिक कार्बन, और जब विनाइलिक कार्बन के पास एक खाली बॉन्ड होता है ना तो उसको बोलते हैं विनाइल ग्रुप। ये हो गया हमारा दोस्त विनाइल, यहां पर लिखिए विनाइल और इस खाली बॉन्ड में लगा दिए क्लोराइड। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया विनाइल क्लोराइड, यहां पर लिख देंगे विनाइल क्लोराइड। अब लोग दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 खाली बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन को विनाइलिक कार्बन कहते हैं, और विनाइलिक कार्बन के बगल वाले कार्बन को एलाइलिक कार्बन कहते हैं। और एलाइलिक कार्बन पर लगा हुआ है क्लोराइड, तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो जाएगा एलाइल क्लोराइड। यहां पर लिख दिए हम दोस्त एलाइल क्लोराइड। अब दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त CHX3। तो CHX3 को प्यार से हेलो फॉर्म बोलते हैं, हेलो फॉर्म। जब कार्बन के पास 3 हेलोजन एटम हो और एक हाइड्रोजन एटम हो तो वह हमारा हेलो फॉर्म कहलाता है। पहला एग्जांपल है हमारा दोस्त CHF3। CHF3 का हेलो फॉर्म के रूप में नाम हो गया फ्लोरोफॉर्म, यहां पर लिख देंगे फ्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त CHCl3। तो CHCl3 को हेलो फॉर्म के रूप में क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, यहां पर लिखिए दोस्त क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त
CH Br3, तो CH Br3 को कॉमन नेम के रूप में ब्रोमोफॉर्म बोलते हैं। यहाँ पर लिख दिया ब्रोमोफॉर्म। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा जो CHI3, तो CHI3 को कॉमन नेम में आयोडोफॉर्म बोलते हैं। तो यहाँ पर लिख दिया हम आयोडोफॉर्म। और दोस्त नेक्स्ट कंपाउंड में आते हैं। ये हो गया आपका दोस्त बेंजीन का रिंग, और बेंजीन के रिंग पर लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप। तो इस कंपाउंड को कॉमन नेम में बोलते हैं दोस्त टॉलुइन। जब मिथाइल ग्रुप पर लगा हुआ जब बेंजीन के रिंग पर लगा हुआ मिथाइल ग्रुप, तो उस कंपाउंड को हम लोग टॉलुइन बोलते हैं। तो यहां पर लिखिए दोस्त टॉलुइन। अब यहां पर देखिए दोस्त, टॉलुइन से हम लोग हाइड्रोजन एटम को हटाएंगे। टॉलुइन से हम लोग हाइड्रोजन एटम को हटाएंगे। तो बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन को बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन। तो जिस तरह दोस्त इंडिया में रहने वाले सभी इंसान को इंडियंस कहते हैं, उसी तरह बेंजाइलिक कार्बन के पास रहने वाले हाइड्रोजन को बेंजाइलिक हाइड्रोजन कहते हैं। तो हम लोग दोस्त बेंजाइलिक हाइड्रोजन को हटाएंगे। बेंजाइलिक कार्बन से एक हाइड्रोजन एटम को हटाएंगे, फिर दो हाइड्रोजन एटम को हटाएंगे, और फिर तीन हाइड्रोजन एटम को हटाएंगे। तो बेंजाइलिक कार्बन से एक हाइड्रोजन को हटाएं, तो ये हो गया आपका बेंजीन का रिंग। एक हाइड्रोजन हटाएं तो बेंजीन के रिंग पर बचा CH2 ग्रुप और एक हो गया खाली बॉन्ड। तो इसको बोलते हैं हम लोग दोस्त बेंजाइल ग्रुप। यहां पर लिख दिया हम बेंजाइल ग्रुप। बेंजाइलिक कार्बन से अब हमको दो हाइड्रोजन एटम हटाना। तो बेंजाइलिक कार्बन से दो हाइड्रोजन हटाएंगे दोस्त, ये हो गया बेंजीन का रिंग। बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन हो गया बेंजाइलिक कार्बन। दो हाइड्रोजन हटा दिए तो बचा एक हाइड्रोजन। यहाँ लिख दिए CH, और इस CH के पास आ गया दो खाली बॉन्ड। तो जब बेंजाइलिक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन और दो खाली बॉन्ड हो, तो उसको बोलते हैं बेंजल ग्रुप। यहाँ पर लिख दिए हम बेंजल ग्रुप। और बेंजाइलिक कार्बन से तीनों हाइड्रोजन को हटाना है। ये हो गया आपका दोस्त बेंजीन का रिंग। तीनों हाइड्रोजन हटा दिए तो यहां पर तीन खाली बॉन्ड जनरेट हुए। तीनों हाइड्रोजन हटा दिए तो ये बेंजीन का रिंग, बेंजाइलिक कार्बन पर तीन खाली बॉन्ड जनरेट हुआ। तो जब बेंजाइलिक कार्बन पर जीरो हाइड्रोजन होता है ना, तो उसको बोलते हैं बेंजो ग्रुप। यहां पर लिख देंगे दोस्त बेंजो। अब यहां पर देखिए दोस्त, बेंजाइल ग्रुप में लगा देंगे क्लोराइड, तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो जाएगा बेंजाइल क्लोराइड। अगर इन दोनों खाली बॉन्ड में लगा देगा क्लोराइड, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा बेंजल क्लोराइड। और इन तीनों खाली बॉन्ड में अगर क्लोराइड लगा देंगे, तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो जाएगा हमारा बेंजो ट्राइक्लोराइड। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, ये आपका बेंजीन का रिंग है, और बेंजीन के रिंग पर एक खाली बॉन्ड है, इसको बोलते हैं फिनाइल ग्रुप। इस फिनाइल ग्रुप में लगा दिए फ्लोराइड, तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो जाएगा फिनाइल फ्लोराइड। अब मान लीजिए दोस्त इस खाली बॉन्ड में लगा दिए क्लोराइड ग्रुप को, तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो जाएगा फिनाइल क्लोराइड। यहां पर लिख दिए फिनाइल फ्लोराइड। अब मान लीजिए दोस्त इस खाली बॉन्ड में लगा दिए ब्रोमाइड ग्रुप, तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो जाएगा फिनाइल ब्रोमाइड। यहां पर लिख देंगे फिनाइल ब्रोमाइड। मान लीजिए दोस्त इस खाली बॉन्ड में लगा हुआ आयोडाइड ग्रुप, तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो जाएगा फिनाइल आयोडाइड।
यहाँ पर लिख दिए हम फिनाइल आयोडाइड। और दोस्त कुछ और कॉमन नेम पढ़ते हैं। ये हो गया हमारा दोस्त बेंजीन का रिंग। और मान लीजिए बेंजीन के रिंग से जुड़ा हुआ है क्लोरो ग्रुप, तो क्लोरो ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन को बोलते हैं सीनियर कार्बन। तो सीनियर कार्बन के अगल बगल कार्बन को बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। तो ये हो गया हमारा दोस्त ऑर्थो पोजीशन, ये भी हो गया हमारा ऑर्थो पोजीशन। ऑर्थो पोजीशन का स्मॉल और हाइफन की मदद से दिखाते हैं। ये हो गया हमारा दोस्त अल्टरनेट कार्बन। तो अल्टरनेट कार्बन को बोलते हैं मेटा पोजीशन, और मेटा पोजीशन को स्मॉल एम और हाइफन से दिखाते हैं। ये हो गया हमारा दोस्त मेटा पोजीशन, और मोटा पोजीशन का स्मॉल एम और हाइफन की मदद से दिखाते हैं। ये हो गया डायगोनली अपोजिट पोजीशन, जिसको बोलते हैं पैरा पोजीशन, और पैरा पोजीशन को स्मॉल पी और हाइफन की मदद से दिखाते हैं। तो क्लोरो बेंजीन में दोस्त 3 तरह का प्रीफिक्स यूज करता है, एक ऑर्थो, एक मेटा और एक आपका पैरा प्रीफिक्स होता है। जैसे एग्जांपल देखिए दोस्त, ये हो गया आपका बेंजीन का रिंग। बेंजीन के रिंग पर लगा हुआ है क्लोरो ग्रुप, तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया फिनाइल क्लोराइड और यूपेक नेम हो गया क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन के ऑर्थो पोजीशन पर एक और क्लोरो ग्रुप आ गया। तो अगल बगल कार्बन पर 2 क्लोरो ग्रुप है, यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन का यूज करेंगे। तो ऑर्थो के लिए स्मॉल और हाइफन लिख दिए, 2 क्लोरो के लिए डाई क्लोरो लिख देंगे, यहाँ पर लिख दिए हम डाई क्लोरो। बेंजीन का रिंग है तो यहाँ पर लिख देंगे बेंजीन। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। अब ये क्लोरो ग्रुप ऑर्थो पोजीशन से हटाकर अल्टरनेट कार्बन पर क्लोरो ग्रुप को लगाने जा रहे हैं। तो जब 2 क्लोरो ग्रुप अल्टरनेट पोजीशन पर लगा हो तब उसके लिए मेटा प्रीफिक्स का यूज करते हैं। इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो जाएगा मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। यहाँ पर लिखिए मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। अब मान लीजिए दोस्त इस क्लोरो ग्रुप को पैरा पोजीशन पे लगा रहे हैं। तो जब 2 क्लोरो ग्रुप आमने सामने लगा तो उसके लिए हम लोग पैरा प्रीफिक्स का यूज करते हैं। पैरा के लिए लिखिए स्मॉल पी और हाइफन। 2 क्लोरो ग्रुप है तो डाइक्लोरो, बेंजीन है तो बेंजीन लिखिए। इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। यहाँ पर लिखिए पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो इस तरह हमारे दोस्त फुल एचडी में हेलो एल्केन का कॉमन नेम खत्म हो गया। तो दोस्त जले हुए को आग और बुझे हुए को राख कहते हैं, और जो राख को बारूद बना दे उसे हिमांशु कुमार कहते हैं।